Hello students, myself Prem Prakash Shukla, your mathematics teacher from Lakshmi Prasad Memorial Public School, which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. My dear students, today we are going to revise the topic circle and parts of a circle. What do we mean by circle and what are its parts? Today we are going to learn the topic. So first of all, what we have to know, what is a circle or what do we mean by a circle? A circle is a simple closed shape made by curved lines. A circle is a simple closed shape made by curved line. कर्व लाइन से बना हुआ जो सिंपल क्लोज्ड शेप होगा उसको सर्कल कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, ये कर्व लाइन से बना हुआ है और ये एक क्लोज्ड शेप है यानी बंद शेप। तो कर्व लाइन से बना हुआ बंद शेप सर्कल कहलाता है। ये हो गया हमारा सर्कल। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ सर्कल? तो सर्कल में कई सारे पार्ट्स होते हैं। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज सेंटर। सेंटर वो पॉइंट है जिससे सर्कल को ड्रॉ किया जाता है। So that is called center. And after this, radius. So what do we mean by radius? A line segment joining the center of a circle to any point on the circle is called the radius of a circle. A line segment joining the center of a circle, सर्कल के सेंटर को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ऑन सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट की तरफ, सर्कल पे किसी एक पॉइंट की तरफ अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है तो उस लाइन सेगमेंट को रेडियस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा रेडियस ओ बी जो है वो हमारे सर्कल का रेडियस है। नाउ डायमीटर, और नेक्स्ट पार्ट इज डायमीटर। So what do we mean by diameter? A line segment joining any two points. A line segment joining any 2 points on a circle, 2 points on a circle and passing through its center. सर्कल के किसी 2 पॉइंट को जोड़ने वाला और सेंटर को छू के जाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, उस लाइन सेगमेंट को डायमीटर कहा जाता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं क्यू पी और पी क्यू इज द डायमीटर। पी क्यू एक डायमीटर है क्योंकि पी क्यू सर्कल के 2 पॉइंट पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है और ये सेंटर को छू के भी जा रही है। तो ऐसे लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हो और सेंटर से पास होता हो, ज्वाइन करते हुए सेंटर से जो पास होगा उस लाइन सेगमेंट को सर्कल का डायमीटर कहा जाएगा। सो पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। पी क्यू इज कॉल्ड द डायमीटर द सर्कल। नाउ आफ्टर दैट chord. What do you mean by chord? Chord, a line segment joining any 2 points on a circle. A line segment joining any 2 points on a circle. एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल पे किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हो उसको कॉर्ड कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और उसको कॉर्ड कहा जाता है सर्कल का। और यहाँ देखिए ए सी कॉर्ड है, सर्कल पे किसी 2 पॉइंट को ये ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरीके से जब हम कॉर्ड अगर ड्रॉ करते जाएंगे तो पी क्यू भी हमारा एक कॉर्ड ही होगा, बट वो सेंटर को छू के जा रहा है, इसीलिए उसको डायमीटर कहा जाता है। और डायमीटर जो है सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। सो हियर द पी क्यू डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये भी सर्कल पे किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, बट सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये सेंटर से पास होके जा रहा है और ये ए सी भी एक कॉर्ड है, लेकिन ये सेंटर से पास होके नहीं जा रहा है। तो जो लाइन सेगमेंट सेंटर को पास होके जाएगा
उस लाइन सेगमेंट को डायमीटर कहा जाएगा और वो सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। और बाकी जो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे वो केवल कॉर्ड कहलाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट part of the circle is circumference. So what do we mean by circumference? So circumference is the perimeter or boundary of a circle. The perimeter or boundary, the boundary or the perimeter. So this is known as, the boundary of the circle is known as its circumference. So this is called circumference. So in this way, in a circle there are 1, 2, 3, 4, 5. Generally there are 5 parts. The first one is center, next one is radius, and third one is diameter, fourth one is chord, and fifth one is circumference. And you see, यहाँ आप देख सकते हैं एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और इस सर्कल में O सेंटर को डिनोट कर रहा है, OB रेडियस है, OB, PQ डायमीटर है जो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास होके जा रही है, और AC कॉर्ड है, और ये जो पूरी जो बाउंड्री है ये सर्कमफेरेंस है। सो इन दिस वे अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड शेप मेड बाय कर्व लाइन। कर्व लाइन से बना हुआ सिंपल क्लोज्ड शेप सर्कल कहलाता है और ये सारे सर्कल के पार्ट्स होते हैं। Okay, my dear students, now our next topic is concentric circles. So what do we mean by concentric circles? So concentric circles are, what type of circles are called concentric circle? किस टाइप्स के सर्कल को हम concentric circle कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सर्कल्स दैट हैव सेम सेंटर, ऐसे सर्कल्स जिसके सेंटर सेम होंगे बट डिफरेंट रेडियस, बट उनके रेडियस जो है डिफरेंट होंगे, तो वैसे सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। सो सर्कल्स दैट हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर, इसी सेंटर से ये सर्कल भी ड्रॉ किया गया है, ये भी और ये भी, इसी सेंटर से पहला सर्कल, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, ये तीनों सर्कल जो ड्रॉ किए गए हैं उसके जो सेंटर है वो सेम है बट इसका रेडियस जो है वो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इफ रेडियस इज गिवन। इफ द वैल्यू ऑफ रेडियस इज गिवन, हाउ वी कैन फाइंड इट्स डायमीटर? वी ऑल नो द डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। रेडियस का दुगना डायमीटर होता है और डायमीटर का आधा रेडियस होता है। हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। सो रेडियस यहाँ हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन 8 सेंटीमीटर। सो हियर रेडियस इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सो नाउ देयरफॉर diameter equals to 2 multiply radius. Radius 2 multiply radius. So when we multiply the value of radius by 2, we get its diameter. So 2 multiplied by 8 centimeter, because the radius of the circle is 8 centimeter. So 8 centimeter is the radius. Radius is given 8 centimeter, and to find diameter we have to write the formula 2 into radius. When radius is multiplied by 2, it will become diameter. So 2 8s are 16 centimeter. So this is our answer. So in this way, by multiplying the value of radius by 2, we can get the value of diameter. So this is the formula to find diameter. So the formula of finding diameter is 2 multiply radius. So the formula to find diameter is 2 multiply radius. So we have to multiply the radius by 2
and we get its diameter. तो इस तरीके से अगर किसी भी सर्कल का अगर रेडियस दे रखा है और हमको डायमीटर फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू रेडियस, और 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई और रेडियस के वैल्यू को लिखेंगे, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा डायमीटर होगा। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, सो डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, सो 2 इंटू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 सेंटीमीटर रेडियस है, सो हमारा आंसर आ रहा है 2 8 जा 16 सेंटीमीटर। सो इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। Let's solve another question. Now in 2 number 4.7 centimeter, this is the radius given to us and we have to find its diameter. So first of all here radius equals to 4.7 centimeter. So therefore diameter equals to 2 into radius, 2 multiply radius, that is 2 into 4.7 centimeter, that is 2 7 are 14, 2 4 are 8 plus 1 9, 9.4 centimeter. So this is your answer. So if 4.7 centimeter radius is given, then how we can find its diameter? So first of all we have to write radius equals to 4.7 centimeter. After that we have to write the formula of diameter, that is therefore diameter equals to 2 into radius. Now 2 into the value of radius, that is 4.7 centimeter. So when we multiply 4.7 centimeter by 2, we get the diameter 9.4 centimeter. So the circle having radius 4.7 centimeter has its diameter 9.4 centimeter. तो इस तरीके से 4.7 सेंटीमीटर रेडियस हमको दे रखा है, और 4.7 सेंटीमीटर रेडियस का हमको उस सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है। तो पहले हम लिखेंगे रेडियस इक्वल्स टू 4.7 सेंटीमीटर, उसके बाद हम डायमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, उसके बाद 2 इंटू 4.7 सेंटीमीटर, 2 से 4.7 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है अगर हमको क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है और हमको उसका डायमीटर फाइंड करना है तो हमको इस फॉर्मूले को यूज करना है, 2 इंटू रेडियस। Okay my dear students, let's take another question, that is find the radius of a circle if diameter is given. अब यहाँ पे हमको सर्कल का, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और ये सेंटर है और इसका हमको ये डायमीटर दे रखा है, ये डायमीटर है हमारा 7 सेंटीमीटर और हमको फाइंड करना है रेडियस। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। अगर डायमीटर के वैल्यू को अगर आधा कर दिया जाए तो वो हमारा रेडियस होता है। तो आधा करने के लिए हम उस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको 7 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, सो हियर डायमीटर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। So therefore radius equals to diameter 7 centimeter. So therefore radius equals to diameter divided by 2. डायमीटर के वैल्यू को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेडियस का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2. When 7 is divided by 2, we get the answer 3.5 centimeter. So in this way we can find radius if diameter is given. यदि किसी सर्कल का डायमीटर दे रखा है और हमको रेडियस फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write here diameter equals to 7 centimeter. Now therefore radius equals to diameter divided by 2. ये इसका फॉर्मूला है,
डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर के वैल्यू को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा। सो पहले डायमीटर के वैल्यू हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, वी हैव टू राइट 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। जब 2 से हम 7 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे सो वी गेट द आंसर 3.5 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड रेडियस इफ डायमीटर इज गिवन। We can find radius if diameter is given. Okay, let's take another question. You see in question number 2, 6 centimeter is given. This 6 centimeter is the value of diameter and we have to find its radius. So first of all we have to write here diameter equals to 6 centimeter. Diameter equals to 6 centimeter. So therefore radius equals to diameter divided by 2. डायमीटर के वैल्यू को 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेडियस का वैल्यू आ जाएगा। सो 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, व्हेन वी डिवाइड 6 by 2 we get the answer 3 centimeter. So in this way by dividing the diameter by 2 we get the radius of the circle. यदि किसी सर्कल में डायमीटर दे रखा है और हमको उसका रेडियस फाइंड करना है तो हमको उसको 2 से डिवाइड कर लेना है और ये उसका फॉर्मूला है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। सो डायमीटर का वैल्यू को 2 से डिवाइड करके हम उस सर्कल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड रेडियस of the circle if diameter is given, and also we can find the diameter of a circle if radius is given. यदि रेडियस दिया है और हमको डायमीटर फाइंड करना है तो हमारे लिए फॉर्मूला है डायमीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे, और अगर डायमीटर दे रखा है और हमको रेडियस फाइंड करना है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम रेडियस के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स वी कैन इजीली फाइंड रेडियस एंड डायमीटर। सो आई होप all the topics explained today is clear to you all. What we learned today, we learned circle, parts of circle, concentric circle, and find the diameter of a circle if radius is given, and find the radius of a circle if diameter is given. I hope all these topics are clear to you all. So thank you very much for listening and watching my video carefully. Thank you very much. Have a nice day.